नमस्कार। राज्यसभा में 56 सदस्य जो सेवानिवृत्त हुए थे उनके चुनाव होने थे, जिसमें से 41 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए, लेकिन 15 सदस्यों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिनके लिए आज चुनाव होने जा रहा है। इसमें से हिमाचल प्रदेश में एक सदस्य पर, जिसमें जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन, जो कि पहले कांग्रेस के ही थे, वो भाजपा की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को बाहरी कैंडिडेट बताया गया है और कांग्रेस के अंतर्विरोध के चलते ये चुनाव रोचक हो गया है। वैसे तो कांग्रेस का जो वहाँ पे शक्ति है, उस हिसाब से तो कांग्रेस के कैंडिडेट को जीतना बेहद आसान है, लेकिन अब देखने की बात होगी कि हर्ष महाजन हर्षित होते हैं या हर्षित होने का अवसर अभिषेक मनु सिंघवी को मिलता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सदस्य का चुनाव होना है, क्योंकि 7 भाजपा के और 3 सपा के आसानी से जीत सकते थे, लेकिन भाजपा ने 8वां कैंडिडेट संजय सेठ के रूप में खड़ा कर दिया, जिससे सपा में हलचल मच गई और ये चुनाव भी हो रहा है। सपा ने जया बच्चन को, आलोक रंजन को पहले ही घोषित किया था, बाद में रामजी लाल सुमन को, जो कि दलित कैंडिडेट हैं, उनको भी घोषित किया, क्योंकि बेहद आलोचना हो रही थी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक कैंडिडेट नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने फिर रामजी लाल सुमन को घोषित किया। और एक सदस्य इरफान सोलंकी कानपुर के, जो सपा के विधायक हैं, जेल में हैं, उन्हें अनुमति मिली नहीं है, इसलिए जो उनकी सदस्य संख्या 111 थी वो घट के 110 रह गई। बाकी उनके समर्थित उम्मीदवार पे उन्हें उतना भरोसा भले न हो, क्योंकि जो आरएलडी है वो भी चली गई है छोड़ के, उनके 8 सदस्य थे। तो इस तरह से सपा के माथे पर शिकन तो आ ही गई है। ये चुनाव बेहद रोचक है, क्योंकि संजय सेठ पहले राज्यसभा सदस्य सपा के ही थे, सपा ने उनको छोड़ दिया। लखनऊ के जाने माने बिल्डर और बेहद एक मशहूर व्यक्तित्व हैं। सपा जया बच्चन पर दांव लगा रही है, जो कि कुछ भी खर्च करने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेंगी। उन्होंने 37 सदस्यों का जो वहाँ एक निर्धारण है कि 37 वोट जिसे मिलेंगे वो जीत जाएगा, तो सपा ने तीनों अपने राज्यसभा सदस्य उम्मीदवारों के लिए 37 वोट तय कर दिए हैं। अब ये देखने की बात है किसके हिस्से के वोट कट जाते हैं। जया बच्चन को क्यों खड़ा किया गया, लोग चकित हैं, लेकिन इसके पीछे कई कारण हैं। मुलायम सिंह से करीबी और महिला कैंडिडेट, फिल्मी ग्लैमरस दुनिया की, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लेकिन जया बच्चन की सीट देखते हैं कि बच पाती है कि नहीं। अब इसमें कर्नाटक में भी इसके साथ 4 कैंडिडेटों का चुनाव होना है। वहाँ अंतर्विरोध कांग्रेस में है, देखते हैं वहाँ क्या होता है। हम आपको पहले अब उन 41 सदस्यों के बारे में भी बता दें जिनका निर्विरोध चुनाव हो चुका है, जिसमें कि जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष गुजरात से, जसवंत सिंह परमार बीजेपी गुजरात, मयंक नायक बीजेपी गुजरात, हीरा कारोबारी, गोविंद भाई ढोलकिया बीजेपी गुजरात, सोनिया गांधी कांग्रेस राजस्थान, चुन्नीलाल गरासिया कांग्रेस राजस्थान, मदन राठौड़ कांग्रेस राजस्थान, अशोक चौहान बीजेपी महाराष्ट्र, मेधा कुलकर्णी बीजेपी महाराष्ट्र, अजीत गोपछड़े बीजेपी महाराष्ट्र, मिलिंद देवड़ा जो कि कांग्रेसी थे शिवसेना से महाराष्ट्र, और ये शिवसेना शिंदे ग्रुप वाली है। शिवसेना असली नाम हो गया तो अभी ये केवल शिवसेना है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी महाराष्ट्र, शिवसेना उद्धव का एक भी कैंडिडेट उन्होंने नहीं दे पाया, खड़ा नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था वो नहीं जीत पाएंगे।
चंद्रकांत हंडोरे कांग्रेस महाराष्ट्र, संजय कुमार झा जेडीयू बिहार, धर्मशील गुप्ता बीजेपी बिहार, भीम सिंह बीजेपी बिहार, मनोज कुमार झा राजद बिहार, संजय यादव राजद बिहार, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस बिहार, सुष्मिता देव टीएमसी पश्चिम बंगाल, सागरिका घोष टीएमसी पश्चिम बंगाल, ममता, ये इनका नाम सागरिका घोष का काफ़ी चर्चित रहा है क्योंकि ये एक बहुत विवादित है, लेकिन यहाँ पे ये बताना ज़्यादा जरूरी नहीं। ममता ठाकुर टीएमसी पश्चिम बंगाल, मोहम्मद नदीमुल हक बीजेपी पश्चिम बंगाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि 56 के 56 सदस्यों में जो अभी 41 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और भाजपा को छोड़ बाकी सभी लोग केवल और केवल मुस्लिम वोटों के लिए एकजुट हुए हैं, लेकिन राज्यसभा सदस्य भेजने के लिए एक भी मुस्लिम कैंडिडेट इन्होंने ऐसा नहीं चुना जो कि राज्यसभा पहुंच जाता। और वो मुस्लिम कैंडिडेट इकलौता जो 41 में है निर्विरोध चुना गया वो भाजपा का है, मोहम्मद नदीमुल हक बीजेपी पश्चिम बंगाल से। ये बड़ा आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात है और इन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा भी है। समीक भट्टाचार्य बीजेपी पश्चिम बंगाल, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन बीजेपी मध्य प्रदेश, माया नारोलिया बीजेपी मध्य प्रदेश, बंशीलाल गुर्जर बीजेपी मध्य प्रदेश, बाल योगी उमेश नाथ बीजेपी मध्य प्रदेश, अशोक सिंह कांग्रेस मध्य प्रदेश, अश्विनी वैष्णव बीजेपी ओडिशा। ये बीजेडी की मदद से जीते हैं, नहीं तो बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या नहीं थी। देवाशीष सामंतरे बीजद ओडिशा, सुभाषिष खुंटिया बीजद ओडिशा, जी बाबू राव वाईएसआर आंध्र प्रदेश, वाई बी सुब्बा राव रेड्डी वाईएसआर आंध्र प्रदेश, यम रघुनाथ रेड्डी वाईएसआर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 सदस्य, तीनों के तीनों वाईएसआर कांग्रेस के, और कोई भी उनके मुकाबले में आया भी नहीं। वाईएसआर की एक तरफा जीत। महेंद्र भट्ट बीजेपी उत्तराखंड, सुभाष बराला बीजेपी हरियाणा, देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी छत्तीसगढ़, रेणुका चौधरी कांग्रेस तेलंगाना, अनिल कुमार यादव कांग्रेस तेलंगाना, बी रविचंद्र बीआरएस तेलंगाना। तो ये 41 सदस्य निर्विरोध जीते हैं। और इसमें नोट करने वाली एक ही महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार बताने वाली INDIA यानी विपक्षी दल सभी, उन्होंने एक ने भी राज्यसभा के लिए मुस्लिम कैंडिडेट नहीं भेजा। और जो इकलौता मुस्लिम कैंडिडेट अभी निर्विरोध चुना गया है राज्यसभा सदस्यता के लिए, वो भाजपा का है पश्चिम बंगाल से। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शाम 5 बजे के बाद मतों की मतगणना होगी और 6 बजे तक ही चुनाव परिणाम आ जाएगा। तो देखने का इंटरेस्ट हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विशेष है, लेकिन कर्नाटका की अंतर्कलह क्या कराती है। 4 सदस्य वहाँ चुने जाने हैं। भाजपा को 1 तो मिल ही जाना है, कांग्रेस 3 का दावा है, तो वो तो मिलना है, लेकिन कैंडिडेट वहाँ पे 5 हैं। भाजपा ने 2 कैंडिडेट उतार दिए हैं। अब अंतर्कलह अगर कांग्रेस की और ऑपरेशन लोटस सक्सेस होगा तो भाजपा 2 कैंडिडेट जिता लेगी। तो शाम को रिजल्ट आने के बाद हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।